ओके सो मेरे पास आज जो चीज है वो शायद से मैं चैनल के ऊपर पहली और आखिरी बार कवर करने वाला हूँ। आज मेरे पास कुछ ऐसा है जो डिस्टर्बिंग, हॉरिफाइंग, टेरिफाइंग तो है ही, बट साथ में इन सब चीजों से ज्यादा वो सैड चीज है। डिस्टर्बिंग या फिर ट्रॉमेटाइजिंग चीज के अंदर मैं बहुत चीजें कवर कर चुका हूँ, बट जो आज है ना मेरे पास, ये हर एक चीज का लेवल ही पार कर देता है। ये एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट डिस्टर्बिंग और मोस्ट मोस्ट सैड मांगा है। देखो मुझे पता है अगर मैं बोलूंगा बॉयज एंड गर्ल्स नहीं देखना तुम्हें ये, तो तुम लोग तब भी देखते हो, बट देखो तुम्हें पता है कि डार्क वेब, डीप वेब क्या है, वहां पे क्या चीजें होती हैं, इसको भी वही मानो और वहां जाने की जरूरत नहीं है देखने की जो मैं बताने वाला हूँ आज। बट स्टिल अगर तुम में से कोई मेरी इन बातों को चैलेंज ले रहा है कि हम तो देख लेंगे, तो जरा सुन लो कि इस मांगा के अंदर एक्चुअली में है क्या चीजें। ग्रुप, माइंड ब्रेक, प्रेगनेंसी, अबॉर्शन, अब्यूज, टॉर्चर, पियर्सिंग एंड एवरी काइंड ऑफ वायलेंस। वैसे एक दो चीजें रह गई बताना, बट शायद इतना काफी है तुम लोगों के लिए। नो, अगर ये चीजें तुम सुन भी नहीं सकते तो तुम वीडियो ड्रॉप कर दो, बट अगर तुम्हें नए साल के साथ अपना दिमाग का भी माँ बहन नहीं करना है, सो आई प्रेजेंट यू वन ऑफ द मोस्ट अप मांगा आउट देयर, मेटामॉर्फोसिस और 177013। आई नो अ लॉट ऑफ यू गाइस डोंट नो कि ये कोड क्या होते हैं, ये एक्चुअली में के कोड्स होते हैं। मेटामॉर्फोसिस 7 साल पहले आई थी और इसके अंदर कुछ अप्रोक्सीमेटली 200 पेजेस हैं। वैसे जस्ट अ रैंडम फैक्ट, मुझे इस मांगा के ऊपर वीडियो बनाने से पहले इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैंने 5 में ऑलरेडी पढ़ी हुई है। मैं काफी स्ट्रीम्स में या फिर मेन चैनल की वीडियोस में भी ऐसी मजे में बोल देता हूँ ये कोड वर्ड। इसकी स्टोरी इतनी है कि वो मुझे अब तक याद है, क्योंकि साकी के साथ जो होता है ना वो कुछ ज्यादा डरावना। वीएफ साकी एक लड़की जो स्कूल में पढ़ती है, जिसका कोई भी दोस्त नहीं है, ना वो बना पाई ना वो बना सकती, बिकॉज उसको लगता है कि अगर उसने दोस्त बनाए तो सारे उसको ही बुली करेंगे, और मेजर ऑफ द टाइम्स वो खुद को अकेले पाती है। जैसे तुम में से कोई दिल्ली से बिलोंग करते तो वैलेंटाइन के दिन मेट्रो में घूमना तुम्हें ऐसा फील होगा कि सिंगल होना पाप है। साकी काफी अकेला फील करते हैं और एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि ये सब खत्म करना चाहिए मुझे। वो घर जाती है, अपनी मदर को बोलते हैं कि मुझे मेकअप वगैरह सिखाओ, और इस मांगा की सिर्फ ये चीज और एंडिंग ही है जो तुम लोगों को पसंद आने वाली है। साकी और उसकी माँ का ये होलसम मूवमेंट, उसको मेकअप सिखाते हुए, और एंडिंग, बस दो चीजें पसंद आएगी तुम्हें। और मैं पहले बोल दूं, मैं इस पूरी वीडियो के अंदर एक भी पेज यूज नहीं करने वाला हूं। एक्चुअली में इस मांगा की 3 एंडिंग है, एक रियल, एक थ्योरी और एक फैन मेड, और जो फैन मेड है तुमको सिर्फ वही पसंद आने वाली है। आई कैन बेट यू दैट। रियल वाली तो डेफिनेटली नॉट। खैर हमारी साकी एकदम टिप टॉप लड़की बन के जाती है अगले दिन स्कूल में, और सारी की सारी अटेंशन उसके ऊपर, बिकॉज हाँ स्कूल कॉलेज में होता भी ऐसा ही है। नो वन केयर्स कि तुम दिल से अच्छे हो या बुरे हो, तुम अच्छे दिख रहे हो, सब तुम पे देखने वाले हैं और सबका ध्यान तुम पे ही होगा। फिर अब साकी बाकी लड़कियों के साथ घूमती है, साकी लाइफ चेंज हो चुकी है, सेंटर ऑफ अटेंशन वही बन चुकी है सबकी, अनटिल वो एक मांगा शॉप में जाती है एक मांगा खरीदने, और वहां पे वो एक लड़के से मिलती है जिसका नाम है हयाटो। हयाटो को मैं बोलूंगा ग्रिफिथ, क्योंकि ये बंदा साकी के लाइफ का सबसे बड़ा डिजास्टर बनता है। हयाटो साकी के लिए मांगा परचेज करता है, उसे कैरियोके में लेके जाता है, उसे जूस के नाम पे बियर पिला देता है, और दूसरी साइड साकी इज एंजॉयिंग। उसके लाइफ में ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ, किसी ने कभी उसको अटेंशन नहीं दिया, और एकदम उसे सब कुछ मिल रहा है, क्लासमेट से अटेंशन और अननोन लोगों से तारीफें सुनना। और यहीं पे हमारी साकी अपनी फर्स्ट किस करती है हयाटो के साथ। मैटर ऑफ फैक्ट इस पॉइंट पे साकी ये सोच रही होती है कि मैंने अपनी फर्स्ट किस कर दी एक स्ट्रेंजर के साथ। हाँ साकी को इस पॉइंट तक हयाटो का नाम भी नहीं मालूम। इसके बाद हयाटो साकी को MDMA खिलाता है, जी बेसिकली एक है जो दिमाग को शांत और थोड़ा हैप्पी फील कराता है। वो पहले से काफी खुश थी, अब और हो गई तो थोड़ा होश में नहीं रहती वो। एंड हयाटो और साकी, इनका ये सब खेलना खत्म होता है। हयाटो साकी को बोलता है कि मैंने तेरे फोन में अपना नंबर और तेरे में बहुत कुछ भर दिया है, सो यू बेटर एंजॉय इट। वैसे अगर तुम्हें पता नहीं चला तो हयाटो बेसिकली, although due to drug and due to all the attention she was enjoying all that। इसके बाद कुछ महीनों और हफ्तों तक हयाटो और साकी काफी मिलते हैं, आइदर होटल रूम में या फिर कैरियोके में, और जब भी मिलते हैं आइदर वो कर रहे होते हैं, साथ में खेल रहे होते हैं। इसके बाद एक दिन साकी अपने लड़कियों के ग्रुप के साथ होती है, और वहाँ पे कुछ लड़कियां होती है जिनके पास काफी महंगे एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं। होता है ना लड़कियों का लिपस्टिक, बैग वगैरह जो भी होता है वो सब। साकी पूछते कि सब कैसे अफोर्ड कर रहा है, और उसके दोस्त बताते हैं कि वो शुगर डैडी है उसके पास थोड़े। बेसिकली साकी की दोस्त को वेबसाइट के बारे में पता है जहाँ पे वो शुगर डैडी से कनेक्ट हो सकती है। साकी की दोस्त यही करती है, वो कुछ ऐसे शुगर डैडी के साथ बाहर जाती है, उनका डिनर करती है और वो उसे पे करते हैं बस। अब साकी को भी ये सब चाहिए तो वो भी सेम वेबसाइट पे जाती है और ये सब करती है। उसे एक बंदा मिल जाता है, उसके बाद वो डिनर पे जाती है, फिर होटल पे भी जाती है। वहां पे वो बंदा बोलता है ये रहे तेरे पैसे, इफ यू वांट टू गो यू कैन, बट इफ यू स्टे अ बिट लॉन्गर आई कैन गिव यू मोर। एंड तुम समझ रहे हो लॉन्गर का मतलब क्या है यहाँ पे। एंड साकी इज अ बिच, शी नीड मनी। तो साकी उस रैंडम बंदे के साथ खेलना शुरू करती है। इसके बाद वो घर आती है काफी लेट, और उसकी मम्मी उसको डांटते कि तू इतना लेट बाहर बाहर घूमती रहती है ना। साकी इस टाइम पे अपनी मदर से कुछ बताना चाहते हैं कि वो क्या सब
डील कर रहे हैं बट वो बता नहीं सकती, सो वो बस रोती है अपनी माँ की बाहों में ना। देखो इस पॉइंट के आगे से सब कुछ साकी के हाथों के अंदर है, अगर वो वेबसाइट्स में ना जाए तो उन लोगों से नहीं मिलेगी। तो बेसिकली नाउ एवरीथिंग इज इन साकीज हैंड। गलत जवाब। साके अगले दिन स्कूल जाते हैं बट उसे कुछ लड़के रोकते हैं और उसे कुछ फोटोज दिखाते हैं, और वो फोटोज होती हैं साकी और उस बंदे की जिसके साथ वो होटल में थी लास्ट नाइट। बेसिकली वो लड़के साकी का फायदा उठाते हैं, उसको ब्लैकमेल करते हैं कि हमें सेटिस्फाई कर वरना तेरी ये फोटोज वायरल कर देंगे, एंड साकी को करना पड़ता है। फिर अब साकी की क्लास में या स्कूल में हर जगह उसके आसपास लौंडे लपाटे घूम रहे हैं, और साकी की जो फीमेल फ्रेंड्स थी वो समझ जाती है कि साकी इनके साथ लगी पड़ी है, तभी उसके आसपास घूम रहे हैं लड़के। इसके बाद साकी घर जाते हैं और उसे पता लगता है कि उसके बाप को जॉब से निकाल दिया है, तो वो ऑफर करते हैं कि मैं भी कोई जॉब ले घर में हेल्प कर दूं थोड़ा फाइनेंस के अंदर। उसका बाप मना करता है बट साकी मदर उससे एग्री करती है, वो एक यंग वुमन है तो हमारी हेल्प कर सकती है इन सिचुएशंस के अंदर। बट इस कॉन्वर्सेशन के अंदर साकी का बाप ना बहुत अलग वे के अंदर साकी को देख रहा होता है। यू नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस। इसी रात साकी का बाप उसके रूम में आता है, उसे बोलता है कि तू बिल्कुल अपनी माँ की तरह लग रही है जब वो यंग थी, और मेरी बेटी करता है वो। नॉट वंस नॉट ट्वाइस बट मल्टीपल टाइम्स। ये थी साकी के घर की सिचुएशन, और स्कूल में भी शी इज गेटिंग मल्टीपल टाइम बाय द बॉयज। बेसिकली वो सब साकी को ब्लैकमेल करके वो सब कर पा रहे थे, और उसका बाप तो नाउ इफ यू थिंक इससे बुरा क्या हो सकता है, वेल साकी स्कूल जाती है और उसके डेस्क के ऊपर बहुत बुरी चीजें लिखी होती हैं, लाइक आर वर्ड, डी वर्ड और भी काफी बुरी चीजें। और जो भी सब साकी के डेस्क पे लिखा होता है वो एक्चुअली में उसकी 2 फीमेल फ्रेंड ने ही लिखा होता है, वेरी लॉयल फ्रेंड्स। साकी वो सब देख के टूट जाती है, वो घर भागती है रोते रोते। वो ये सोचते है कि वो अपनी मदर को सब कुछ बता देगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट एज आई सेड इससे बुरा क्या ही हो सकता है। वेल साकी घर जाती है और उसकी माँ उसको ही पीटती है। साकी की माँ बेसिकली साकी के ऊपर आरोप लगाती है कि उसने उसके बाप के साथ फोर्सफुली किया है, और उसका बाप भी एग्री कर देता है। साकी खुद को काफी डिफेंड करते हैं बट उसकी माँ उसकी एक नहीं सुनती, उसको काफी मारती पीटती है और उसे घर से निकाल देती है। नाउ अब इससे बुरा क्या ही होगा। वेल मांगा में लिखा हुआ है एज शी रन्स अवे ओनली हेल अवेट्स हर। अब साकी के पास सिर्फ एक इंसान बचा जिसके पास वो जा सकती है, उसका प्यारा बॉयफ्रेंड हयाटो। वो उसके पास जाती है और वहां पे हयाटो उसको के नशे करवाता है। साकी को और चाहिए होते हैं पर हयाटो के पास होते नहीं, और जो हयाटो का डीलर होता है जिससे वो खुद ड्रग्स लेता है, वो हयाटो को बोलता है कि तूने पिछले महीने के भी पैसे नहीं भरे हैं और तेरे इस बार के भी ड्यू हैं। और साकी बीइंग्स हयाटो क्यूट एंड केयरिंग गर्लफ्रेंड, वो बोलती है कि हयाटो के ऊपर जो भी रेंट है वो मैं पे कर दूंगी। पहले तो वो पैसे देती है, वो काफी नहीं होते, फिर वो अपनी बॉडी ऑफर कर देती है। इस पॉइंट पे मल्टीपल लोग साकी का करते हैं और साइड में हयाटो इज लाइक ओए अब रेंट खत्म हमारा। वैसे तुम्हें पता है एक मेटल का पीस होता है, उसमें साइन बना होता है आगे तरफ, उसे गर्म करते हैं और फिर जिसके ऊपर मारते हैं ना, वो साइन इतना गर्म होता है कि वो बॉडी के ऊपर छप जाता है और बॉडी में वैसा साइन बन जाता है। यूजुअली गांव वगैरह के अंदर काउस के ऊपर ऐसा साइन मारा जाता है ताकि पता लगे कि ये वाली गांव हमारी है। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस इज बिकॉज इसी बार के अंदर हयाटो साकी के उस पार्ट पे वो चीज कर देता है। हयाटो से साकी मेरी है सो मैं उस पर जरा अपना मार्क लगा दूं। वो मेटल के पीस को गर्म करता है और साकी के उस पार्ट पे वो चीज को लगा देता है। सच केयरिंग बॉयफ्रेंड। अब तो तुम लोग शायद समझ चुके हो कितना दर्दनाक और खौफनाक सफर रहा है साकी का, बट ये तो बस शुरुआत है मेरे दोस्तों। इसके बाद साकी का रूप टोटली चेंज हो जाता है, मतलब बाल कलर करवा लिए, पियर्सिंग वगैरह करवा ली, बॉडी के अंदर टैटू बनवा लिए, और कुछ टाइम बाद साकी को पता लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। वो अपने प्यारे बॉयफ्रेंड को बताती है और उसका प्यारा बॉयफ्रेंड हयाटो बोलता है गेट अबॉर्शन, एंड शी डज बिकॉज उसके प्यारे बॉयफ्रेंड ने बोला उसको। कितना केयरिंग बॉयफ्रेंड है, कितना केयरिंग। साकी अबॉर्शन करा लेते हैं, फिर वो वापस बार के अंदर जाते हैं जहाँ पे हयाटो वगैरह लेता है। अब साकी को खुद के लिए चाहिए और अपने बॉयफ्रेंड के लिए पैसे कमाने हैं, तो वो डीलर से तो लेती है, पर वो डीलर साकी को फोर्सफुली वहीं पे इनटेक करवा देते हैं, और जितने भी लोग होते हैं वो मिलकर साकी का करते हैं और फिर वो साकी को कूड़े में फेंक देते हैं। नाउ यू माइट थिंक अब तो बहुत हो गया, अब तो खत्म करो, बट अभी 2 चैप्टर्स बाकी हैं। वैसे आज मैं बताना भूल गया, इस मांगा के अंदर 6 चैप्टर्स हैं और अभी हम 4th पे पहुंचे हैं, 5th और 6th बाकी है। इसके बाद साकी उठती है, वो देखती है वो कूड़ के आसपास है, क्लब में जाती है, पैसे देती है, देती है, वहीं पे कंज्यूम करती है और रैंडम लोगों के साथ करती है। बट साकी को तो अपने प्यारे बॉयफ्रेंड के लिए चाहिए थे पैसे, और उसने पैसों के तो ले लिए, जो बात साकी के प्यारे बॉयफ्रेंड को पसंद नहीं आती, और वो साकी को काफी मारता पीटता है और उसे घर से निकाल देता है। साकी काफी ट्राई करती है हयाटो के साथ वापस आने का, बिकॉज साकी सही में प्यार करती थी हयाटो को, बट साकी को वापस कभी हयाटो मिलता ही नहीं। इसके बाद साकी पार्क में जाके बैठती है, अब तो होमलेस बन चुकी है, तो वहाँ फिर नशा शुरू कर देती है। वहाँ पे 2 होमलेस लोग आते हैं और साकी उन्हें बोलती है 1 राउंड का इतना रेट। वो 2 होमलेस लोग बोलते हैं हमारे पास पैसा तो नहीं है, बट हम तुझे खाना, पानी, शेल्टर, कपड़े वो सब दे सकते हैं। साकी मान जाती है और साकी तो नशे में
में है और ये दो लोग साकी का करते हैं। बट हाँ, वो दो होमलेस लोग एटलीस्ट अपना प्रॉमिस निभाते हैं। वो साकी को खाना, पानी, शेल्टर, कपड़े प्रोवाइड कर पाते हैं। साथ में साकी को यही पता लग जाता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुके हैं फिर से। बट इस टाइम वो सोचती है कि वो चेंज होगी फॉर द सेक ऑफ हर बेबी। एंड इफ यू थिंक साकी क्या चेंज होती है, तो उसका जवाब है हाँ और ना। साकी एक प्रॉपर बन जाती है। वो काफी लोगों के साथ सोती है पैसा कमाने के लिए, ताकि वो अपने और अपने बेबी का फ्यूचर थोड़ा अच्छा कर पाए। और हाँ, साकी सही में डेडिकेटेड थी इस चीज को लेकर, बिकॉज वो अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन तो संभाल लेती है, मतलब सेव कर लेती है। चलो, चीजें अच्छी हो चुकी हैं, लेट्स एंड दिस मांगा, बट डिजास्टर बाकी है अभी। अब सबसे ही ज्यादा वर्स्ट चीज होती है, बिकॉज साकी को उसे क्लासमेट्स मिलते हैं। एंड ऑफ कोर्स सब लोग अब तक तो बड़े हो चुके हैं। वो सब लोग साकी को मिलकर चोर बोलते हैं, बिकॉज उसके पास कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है। चलो, उसके पास एक बैग है जिसके अंदर नोट भरे पड़े हैं। और साकी इस टाइम 8th या 9th मंथ के अंदर अपनी प्रेगनेंसी के। और साकी के दोस्त क्या करते हैं, उसके सारे पैसे लूट लेते हैं, उसको मारते पीटते हैं। वो जो दो साकी की दोस्त थी, साकी के पेट पे लाते मारती हैं बहुत ज्यादा। वो सारे लोग साकी का पैसा चुरा के चले जाते हैं। साकी उठती है और वो देखती है उसके नीचे से ब्लड निकल रहा है। उस टाइम साकी एक्चुअली में स्टेशन पे होती है, आसपास लोग तो होते हैं पर कोई भी साकी पे ध्यान नहीं देता। साकी एक पब्लिक वॉशरूम में जाके बैठती है। वहां वो सोचते है कि उसका कितना मन है एक माँ बनने का, और वो फिर से करती है, मतलब उसके नशे करते हैं वहीं पे। और उसके बाद सीन पूरा शिफ्ट होता है। हम देखते हैं एक यंग वुमन को जो बेंच पे बैठी हुई है और एक छोटी लड़की के साथ भाग के आती है, जो बोलती है मम्मी आप क्या सोच रहे हो। और जो वहां लेडी बैठी है वो है साकी। वो बोलती है कि कुछ पास्ट की बातें, आई एम जस्ट हैप्पी कि मैं मूव ऑन कर पाई। और यहीं पे इसका एंड हो जाता है। साकी और उसकी बेटी हाना दोनों स्माइल कर रहे होते हैं एंड में। बट मैंने शुरू में बोला था ना कि इसकी ऑफिशियल एंडिंग तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आने वाली। वेल, जो सिनेरियो था जिसके अंदर साकी और उसकी बेटी हाना बातें कर रही है, वो एक्चुअली में साकी का एक ड्रीम है। रियलिटी के अंदर साकी मर चुकी है। ये है मेटामॉर्फोसिस, या फिर बोलूं तो 177013। नाउ एज आई सेड, इसकी 3 एंडिंग है। ऑफिशियल वाली यू नो नाउ, जो थ्योरी वाली है वो यही है कि जो साकी का ड्रीम था वही रियलिटी, और वहीं पे मांग खत्म है, तो ये भी अच्छी है। बट जो फैन मेड है वो एक्चुअली में तुम्हें अच्छी लगेगी, बट मुझे मतलब नहीं। जो फैन मेड है वो अच्छी तो है, बट वो डिसरिस्पेक्टफुल भी है थोड़ी। तो फैन मेड वाली एंडिंग में क्या है, साकी वॉशरूम में आती है, देती है, मरने वाली होती है, तभी वहीं पे जोसुके और ओकुयासु आ जाते हैं। अब ये दो लोग कौन है, ये एक्चुअली में जोजो के कैरेक्टर है। हाँ, जो फैन मेड एंडिंग है उसने जोजो के वर्ल्ड और ये साकी वाले वर्ल्ड को कंबाइन कर दिया। बेसिकली इस वाली फैन एंडिंग के अंदर जो जोसुके है वो अपनी एक एबिलिटी यूज करता है, क्रेजी डायमंड, जिससे वो साकी को कंप्लीटली हील कर देता है। और फिर जो साकी ने ड्रीम देखा था ना, वो एक्चुअली में रियलिटी बन जाता है कुछ सालों बाद जाके। सो ये थी एक्चुअली में फैन एंडिंग, जो अच्छी तो है बट एक्चुअली में डिसरिस्पेक्टफुल है। देखो, फैन एंडिंग के अंदर जो एकदम से पावर वगैरह है, साकी को हील कर दिया, ये सारे साकी के सफरिंग वगैरह पे एक इंसल्ट है। जैसा मैंने 17 साल के टाइम पे बोला था कि तुमने मांगा की एंडिंग ही चेंज कर दी, जो असली इंसिडेंट हुआ तुम्हें वैसे दिखा नहीं दिया। अगर तुम असली इंसिडेंट को पोर्ट्रे कर रहे हो मांगा के अंदर, तो वहां पे तो डेफिनेटली गलत था। बट यहाँ पे फैन एंडिंग है, सो वी कैन कंसीडर इट, कोई दिक्कत नहीं है इससे। नाउ आई नो बहुत सारे लोग इसको बस एक डिस्टर्बिंग मानते हैं, बट एक्चुअली में ये बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग मांगा है। कितनी इविल और अनफॉरगिवेबल हमारी सोसाइटी हो सकती है, ये उस चीज को एक्सप्लोर करती है। ये मांगा ना एक्चुअली में वर्स्ट केस सिनेरियो है किसी भी इंसान के साथ जो हो सकता है। ये तो है, बट ये खाली के ऊपर फोकस नहीं करती, उसके जो पीछे पर्दा है ये उस पे फोकस करती है। बहुत सारे लोग इस मांगा को एक आर्ट मानते हैं ऑन हाउ ब्रूटल अ सोसाइटी कैन बी। ओके, सो मांगा की एक्सप्लेनेशन और मेरे थॉट्स इतने ही थे। देखो, अगर तुम सोचो मैंने मांगा क्यों कवर करी, देखो जैसा मैंने अभी बताया, मांगा एक ज्यादा बढ़ गई कुछ चीज है, तो मैंने उसी पार्ट को ज्यादा फोकस रखा है इस पूरी वीडियो के अंदर। आई डू नॉट विश कि तुम लोग जाके मांगा पढ़ो। मैं बस नहीं बोल रहा हूँ तुम्हें स्टोरी पता लग गई मत पढ़ो आगे जाके, स्पेशली अगर तुम्हारे एग्जाम वगैरह आ रहे हैं, जस्ट डू नॉट। और हाँ, मैंने वीडियो के शुरू में बात बोली थी कि मैं ऐसी वीडियो पहली और आखिरी बार कवर कर रहा हूँ। भला एज यू नो, हर एक लेवल के ऊपर भी एक लेवल होता है, एंड या देयर इज वन थिंग दैट एग्जिस्ट जो इसको भी फाड़ देती है। वो जो चीज है मैंने वो भी पढ़ी हुई है। इनफैक्ट मैंने उसके बारे में भी काफी हिंट दे रखा है अपनी वीडियोस के अंदर। ऐसे मजाक में कोड बोला है मैंने, वो वाला भी। पता है वो वाले कितने डिस्टर्बिंग है। अगर तुम इस मांगो मतलब मेटामॉर्फोसिस को लेवल 10 पे रखते हो, तो वो लेवल 50 पे आती है, वो इतनी डिस्टर्बिंग। इनफैक्ट उसका जो कवर पेज है ना, तुम वो देखे उल्टी कर दोगे। टू बी ऑनेस्ट, आई डू नॉट विश टू कवर इट, बट अगर मैं करूंगा तो नाम तो तुम्हें कभी नहीं बताने वाला मैं। बट हाँ, अभी के लिए मेटामॉर्फोसिस इतनी ही थी। मुझे बोलने की कुछ भी जरूरत है, बिकॉज तुम लोग कहते हैं भाई और डिस्टर्बिंग चीज चाहिए। खुशब, खैर जो भी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सायोनारा। मत पढ़ना जाके, प्लीज मत पढ़ना। तुमसे कह रहा हूं मत पढ़ना जाके।